अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने लिंक हाइपर लिंक क्रिएट करना पड़ा था। उसमें हमने दो मेथड पढ़े थे। एक तो था कि विद इन यानी इंटरनल लिंक, और दूसरा था एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक में था कि आप पिछली किसी और वेबसाइट पे जाना चाहते हो। इंटरनल लिंक में था किसी और कि एक वेबसाइट के अंदर किसी और वेब पेज पे जाना चाहते हो। ठीक है, अब हम एज अ पिक्चर को भी एज अ हाइपर लिंक यूज़ कर सकते हैं। आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। एक पिक्चर को हाइपर लिंक क्रिएट किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इमेज ऐड करने के लिए आपको पता है कि कौन सा टैग हम यूज़ करते थे। हम इमेज का टैग IMG का टैग यूज़ करते थे। उसमें बॉर्डर वगैरह भी उसका सेट करना हो वो सारा सेट किया जा सकता था। और उसके अलावा आल्ट में अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, और सोर्स में जिस पिक्चर को एज आ हमने हमें यूज़ करना है वो करेंगे, उसका एड्रेस देंगे, विड्थ उसकी कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें इमेज में आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन इमेज को एज अ हाइपर लिंक कैसे बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, जो इमेज आप ऐड करना चाहते हो उस यानी एक इमेज आपने ऐड की, IMG का टैग ऐड किया, पूरा उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दी यहाँ तक, ठीक है। लेकिन उसके बाहर आप क्या करोगे, हाइपर यानी एंकर का टैग यूज़ करोगे, क्योंकि एंकर आप हाइपर रेफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हो। ओपन करोगे, उसमें एच रेफरेंस दोगे, उसके अलावा नया मतलब टारगेट सेट करोगे। टारगेट मैं सेट कर देती हूँ, टारगेट इज़ इक्वल टू, टारगेट आप सेट कर देते हो अंडरस्कोर ब्लैंक का, तो वो ब्लैंक पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि इमेज पे क्लिक करोगे तो वो नए पेज पे ओपन हो जाएगा। और कौन सा पेज ओपन होगा, जो हाइपर लिंक में जो आपने एड्रेस दिया होगा। मैंने एक्सटर्नल लिंक दिया है जैसे कि w3schools.com ओपन होके आ जाए, तो एंकर का टैग यूज़ होगा। इमेज को एज आ हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए एच रेफरेंस यूज़ होगा कि क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज ओपन हो, ठीक है। और दूसरा टारगेट टैग होगा कि किस पेज पे चला जाए। इमेज टैग से इमेज इंसर्ट कर लोगे, उसका बॉर्डर सेट कर दोगे, उसका अल्टरनेट टेक्स्ट दे दोगे, उसका सोर्स दोगे कि पिक्चर कौन सी होनी है, जो पिक्चर लगानी है उसका एड्रेस दोगे, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ठीक है। ये सारा मैंने सेट करके एंकर को इसके बाहर क्लोज कर दिया। तो मैं अब रन कर लेती हूँ, इसको रन करती हूँ, ये इसकी आउटपुट आ गई, ठीक है। तो एन इमेज एज अ लिंक, और ये इमेज है W3 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या है, इमेज है। अब नए वेब पेज पे ये देखो, नए वेब पेज पे उसने खोल के दिखा दिया है। अगर मैं बैक पे जाना चाहूँगी, ये देखो बैक में आ गया, ठीक है। ये देखो दोबारा क्लिक करूँगी, वो नए वेब पेज पे ओपन होके वो वेबसाइट W3 यहाँ देख सकते हो w3schools.com ओपन होके आ गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो w3schools.com ओपन होके आ रहा है, ठीक है। और बैक करूँगी तो मैं वापस उसी पे वेब पेज पे चली जाऊँगी। तो एक इमेज को भी एज अ हाइपर लिंक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक इमेज को एज अ हाइपर लिंक यूज़ करना। अब मैं देखती हूँ कि टेबल के अंदर हमने जैसे कोई लिस्ट बनानी है, या टेबल के अंदर आपने इमेज इंसर्ट करना है। वो आपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको, सेकंड लास्ट जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमेज को एज अ आपने टेबल के अंदर कैसे इंसर्ट करना है। तो मैंने उसका एक कोड लिखा है कि आप टेबल के अंदर एज अ हाइपर लिंक भी क्रिएट कर सकते हो, टेबल के अंदर इमेज का भी एज अ हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो वो मैं आपको शो करा देती हूँ। HTML एडिट का हमारे पास मौजूद है, ये वेब पेज मैंने बनाया हुआ है, आप इसमें देख सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये टेबल है, ठीक है। ये सारा टेबल है, ठीक है। ये टेबल क्रिएट किया, इसके कितने कॉलम हैं, इसके 2 कॉलम हैं और 2 ही रो हैं। एक में सिंपल पैराग्राफ व्यू लिखा हुआ है, एक में इमेज इंसर्ट किया हुआ है, एक में हमने लिस्ट बनाई हुई है, और एक में एज आ हाइपर लिंक जो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड देखो, सबसे पहले HTML, फिर उसके बाद बॉडी का टैग, फिर हमने क्रिएट किया टेबल, और उसका बॉर्डर कितना कर दिया, 2, ठीक है। तो पहली रो है, पहली रो का टेबल डाटा होगा जिसमें इमेज पैराग्राफ है, ठीक है। तो टेबल रो का पहला टेबल डाटा जिसमें वो टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा, वो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर टेबल डाटा को क्लोज करोगे, जबकि दूसरा क्या था, इमेज था। तो इमेज मैंने डाउनलोड के अंदर मेरे पाथ में एक इमेज इस नाम से पड़ा था, वो मैंने ऐड किया, उसकी विड्थ सेट की, उसकी हाइट सेट की, ठीक है। और ये टेबल डाटा भी क्लोज हो गया, यानी एक रो आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ तक।
यहाँ तक एक रो कंप्लीट हो गई जिसमें दो अंदर फर्दर कॉलम है, यानी एक टेबल डाटा है, एक टेबल डाटा ये पैराग्राफ शो करेगा और ये टेबल डाटा किसको शो करेगा, एज अ पिक्चर शो करेगा। ठीक है, एज अ पिक्चर शो करेगा। और फिर ये जैसे ही क्लोज करेंगे तो मुराद ये होगा आपकी पहली रो क्या हो गई, ये वाली कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी रो स्टार्ट हो रही है जिसमें हमने लिस्ट बनाई है। ठीक है, एक पहले टेबल डाटा में लिस्ट बनाई है। ठीक है, वो क्या है, यहाँ से शुरू हो रही है। और कौन सी लिस्ट बनाई है हमने, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। ठीक है, जिसमें VB.NET, C#, ASP.NET लिस्ट आइटम को ऐड किया है। जबकि जो दूसरा टेबल डाटा है उसमें एज आपने हाइपर लिंक यूज़ किया है, कौन सा, mywebsite.com.about.html, इस तरह की कोई वेबसाइट होगी, उसका कोई भी लिंक एक्सटर्नल भी हो सकता है, यहाँ पे इंटरनल भी हो सकता है। तो इसके अंदर भी आप एज आ एंकर यानी टेबल सिंपल TDA के अंदर जाके आप एंकर का टैग यूज़ करोगे, H रेफरेंस दोगे, तो इस तरह से आप लिंक्स जो है, हाइपर लिंक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको रन कर लेती हूँ। ये पहला टेबल डाटा हो गया, पैराग्राफ जिसमें दिया हुआ है, ये दूसरा इमेज वाला दूसरा हो गया। और ये यानी पहली रो TR यहाँ तक कंप्लीट हो गई इमेज तक। फिर उसके बाद दूसरी रो स्टार्ट हुई जिसमें मैंने लिस्ट बनाई है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, VB.NET, C# और ASP.NET, 3 लिस्ट आइटम है। और जबकि दूसरे टेबल डाटा में मैंने अबाउट पे क्लिक करूँगी तो नए पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेबल डाटा वगैरह का। हमने कल ये वाला प्रोग्राम किया था जिसमें आपने एक्सटर्नल लिंक क्रिएट किए थे। ठीक है, उसको भी मैं रन करके अगेन दिखा देती हूँ। हॉटमेल पे क्लिक करोगे तो वेब पेज पे, चूँकि ये मोबाइल का कंपाइलर है इस वजह से ये उसको असल में सही तरीके से शो नहीं कर रहा। तो ये हो गए हमारे लिंक्स का टॉपिक, हाइपर लिंक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इमेज को कैसे हाइपर लिंक्स बनाया जाता है। तो ये इस तरह की ये सारी चीज़ें आपने हाइपर लिंक से मुतल्लिक तकरीबन सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। सिंपल इंटरनल लिंक क्रिएट करना भी, एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करना भी, इमेज को भी एज आ हाइपर लिंक क्रिएट करना, टेबल के अंदर हाइपर लिंक क्रिएट करना, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊँगी इमेज मैप क्या होता है और कैसे क्रिएट किया जाता है।